बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th जनरल मैथ। आज आप लोगों का रिव्यू लेक्चर है और रिव्यू में हम एक्सरसाइज 1.1 की करेंगे। 1.1 की स्टार्टिंग में आपको मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 3 फॉर्म्स बताई थी, पोलिनोमियल, रैशनल एक्सप्रेशंस और इर्रेशनल एक्सप्रेशंस। पोलिनोमियल आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक थे और पोलिनोमियल में आपकी क्या थी कि आपने किसी भी पोलिनोमियल के वेरिएबल को चेंज कर दें तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने से आपके पोलिनोमियल के ऊपर असर होता है और पूरा का पूरा पोलिनोमियल की वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। दैट मीन्स कि आंसर चेंज हो जाता है। और मैंने आपको यूनिट नंबर 1 की जो स्टार्टिंग के लेक्चर नंबर 1 लिया था तो आपको 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें से मैंने आपको बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 और 5 मेंशन किया था और आज मैं आपको रिव्यू के तौर पर क्वेश्चन नंबर 8 मेंशन कर रही हूँ। और पोलिनोमियल वही कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास जो पोलिनोमियल लिया है, पोलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू पाई पावर 4 प्लस 3 y क्यूब बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमने पोलिनोमियल ऑफ 2 और पोलिनोमियल ऑफ -2 लेना है। और अगर आप ये यहाँ पर ही आपको क्वेश्चन नंबर 8 में मेंशन हो जाएगा कि पॉजिटिव 2 की वजह से आंसर क्या हुआ है और -2 की वजह से आंसर क्या है। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आपके यही क्वेश्चन थे कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने से पोलिनोमियल में क्या असर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पोलिनोमियल ऑफ 2 की पावर 4 प्लस 3 2 की पावर क्यूब बाय 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1। 2 की पावर 4 का मतलब है आंसर 16 है, 2 की पावर क्यूब का आंसर 8 है, 2 का पावर स्क्वायर का आंसर 4 है। अब यहाँ पे 8 जो था वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 24 और 24 को जब 2 से डिवाइड किया तो 12, तो 16, 12 और 1 पॉजिटिव थे, इस सब को प्लस कर दिया 29 और 4 क्योंकि नेगेटिव था तो इसे माइनस कर दिया तो पोलिनोमियल ऑफ 2 आपका 25 आया। अब नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ही सेकंड पार्ट है कि आपने उसे -2, अब यहाँ पे -2 की पावर 4 प्लस 3 -2 की पावर क्यूब बाय 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1। जब आप किसी बेस अगर आपकी नेगेटिव हो तो उसका जो पावर अगर इवन हो तो उसका आंसर पॉजिटिव होता है, और अगर उसकी पावर बेस यानी नेगेटिव हो और पावर ऑड हो तो उसका आंसर नेगेटिव में आता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे -2 के लेंगे 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ साथ नेगेटिव का साइन भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा 16। अब यहाँ पे 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ 8, लेकिन नेगेटिव का साइन भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होने की वजह से -8। यहाँ पे -2 की पावर क्योंकि स्क्वायर थी वो तो पॉजिटिव हो गई, लेकिन यहाँ पे बाहर उसके 4 जो था वो नेगेटिव की वैल्यू थी और प्लस 1। अब यहाँ पे -8 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 24 और 2 से डिवाइड किया तो 12, लेकिन ये नेगेटिव 12 है। 16 और 2 और 1 जो थे वो पॉजिटिव थे, उन्हें प्लस किया 17, 12 और 4 नेगेटिव थे, इन दोनों को क्योंकि नेगेटिव का साइन था, नेगेटिव के साइन के साथ ये प्लस हो गए और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इन्हें माइनस किया तो 2। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 में ही देखें तो वही बात जो हम पूरी एक्सरसाइज में करते रहे और मेंशन किया था कि पोलिनोमियल की वैल्यू चेंज होने से पूरा का पूरा वेरिएबल आंसर चेंज होता है। पोलिनोमियल ऑफ 2 25 है और पोलिनोमियल ऑफ -2 जो है वो 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 यहाँ पर हमारे स्टूडेंट ने मेंशन किया था कि मुझे दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 14 दोबारा किए हैं और इंशाल्लाह 12 और 13 को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। 16 आपकी वेरिएबल न्यूमिनेटर में है a की पावर 6 और 7 की पावर b की पावर 7, 12a क्यूब b की पावर 5 प्लस 20 a की पावर 5 और b 4। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 से लेके आपके 14 तक वो वाले क्वेश्चन हैं जिसमें आपने अपनी इर्रेशनल एक्सप्रेशंस यानी फ्रैक्शंस को रिड्यूस करना था।
तो हमारे डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज़ थी वो 2 थी और आपने इस डिनोमिनेटर की 2 वैल्यूज़ को पहले सॉल्व करना है। तो अगर आप वो से देखें तो हमारे पास a दोनों तरफ है, a की पावर 3 का मतलब है और a की पावर 5 का मतलब है कि a की पावर 3 हमारे पास दोनों तरफ है, लेकिन a की पावर 4 का मतलब है कि यहाँ पे a ज़्यादा था। a की पावर b और a की पावर b की पावर 5 और b की पावर 4 का मतलब है कि यहाँ पे b की पावर 5 है और यहाँ पे b की पावर 4 है। तो अगर मैं b की पावर 4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे एक b एक्स्ट्रा है, और अगर मैं यहाँ a की पावर 3 ले लूँ तो यहाँ पे a की पावर 2 एक्स्ट्राज हैं। तो यही हुआ कि a की पावर क्यूब और b की पावर 4 जब कॉमन ले ली तो a की पावर क्यूब और यहाँ पे b की पावर 4 क्योंकि कॉमन ली थी तो एक b एक्स्ट्रा था, और जहाँ पे a जब b की पावर क्यूब हमने कॉमन ली तो यहाँ पे a की पावर 2 एक्स्ट्रा थी और b हमारे पास 4 था, वही हमने कॉमन ले लिया। अब रहेगी 12 और 20 की, तो 12 और 20 को वो से देखें तो ये 2 के टेबल में कॉमन होता है और 2 के टेबल में कॉमन 4 के टेबल में कॉमन होने की वजह से इसे हम 4 के टेबल पे हमने इसे कॉमन ले लिया। अब 4 के टेबल में 12 3 पे आता है, 4 के टेबल में और 25 के आता है, तो 4 कॉमन ले लिया, यानी 12 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 3, 20 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 5। तो ये वाली जो ब्रैकेट हुई वो इस तरह हुई। अब हमारे पास ये 4 16 को मैंने कटिंग कर दी। अब यहाँ पे a की पावर यहाँ पे भी है न्यूमिनेटर, क्योंकि ये हमने सेपरेट निकाल लिए हुए हैं, तो इन वैल्यूज़ को हम ऊपर न्यूमिनेटर के a पावर 6 और 7 पावर b पावर 7 के साथ हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो नंबर थे, इजीली हमने सॉल्व कर लिए, लेकिन ये क्योंकि a की पावर्स थी तो a की पावर्स को मैं ऊपर ले गई, क्योंकि ये ग्रेटर पावर्स थी और ये स्मॉलेस्ट पावर थी। तो हमने हमेशा ये करना है कि जहाँ पर आपकी किसी भी वेरिएबल की पावर ग्रेटर होगी तो स्मॉलेस्ट पावर को हम उस साइड पे ले जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लाना पड़ा तो हमें ये ग्रेटर वैल्यू वाली साइड पे जाना पड़ेगा। a की पावर 6 ऊपर थी तो a की पावर 3 ऊपर जाके माइनस हुई, b की पावर 7 थी तो b की पावर 4 को मैंने 7 से माइनस कर दिया। अब a की पावर भी 3, b की पावर भी 3 और ये आपके पास जो ब्रैकेट थी और ये 4, और ये क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपने एक दफ़ा फिर गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, वहाँ पे 4 था, यहाँ पे 9 के टेबल से कॉमन होगा। m की पावर गौर से देखिए तो m की पावर 4 और यहाँ पे 6 है तो 4 कॉमन होगा। x की पावर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है तो x की पावर 6 कॉमन होगी, और 9 m की पावर 4 x की पावर 6 कॉमन होगी, ठीक है। और फिर आपने जब इसे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि यहाँ से कॉमन m की पावर 4 लेनी है तो यहाँ पे 5 है तो m ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर हमने x की पावर 6 कॉमन ली होगी तो ये क्योंकि लॉस्ट है तो x की पावर जो है 3 वो माइनस आके बाहर ब्रैकेट के माइनस होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 को मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इसे कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने बार बार बताया है कि आपके पास अगर स्क्वायर्स हो और दरमियान में नेगेटिव का साइन हो तो आप इसे सिंगल पावर के साथ पॉजिटिव और सिंगल पावर के साथ नेगेटिव में लिखते हैं। ये इसको फैक्टराइज करते हैं, ब्रेकअप करते हैं। डिनोमिनेटर में 3 था, 3 को कॉमन लिया तो आपके पास y माइनस एक्स आया। अगर आप इन दोनों को गौर से देखें तो यहाँ पे y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, तो इस वाली शेप को मैंने चेंज करने के लिए यहाँ पे -1 या सिर्फ माइनस को कॉमन लिया। तो जब आप माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव में हो जाती है और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में होगी। तो इसे मैंने नेक्स्ट स्टेप में अरेंज किया ताकि आपको ये क्लियर हो कि नेगेटिव की साइन से इस नेगेटिव की वजह से इनके साइन चेंज हुए हैं। तो ये पॉजिटिव x पहले लिख दिया, माइनस y बाद में लिख लिया। अब ये देखें ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट आपस में सेम हो गई, कटिंग कर दी तो नेगेटिव को ऊपर लिख दिया तो x प्लस वाई बाई 3। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपने सिर्फ यहाँ पर 5 को कॉमन किया है,
करना है और यहाँ पर इसको एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव में लिखिएगा। नेगेटिव वाली फ्रैक्शन आपस में कट जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है, इसे आप कर लीजिएगा। और ये आप लोगों को जिनको दिक्कत हुई थी या जिनको ये मुश्किल हुई थी, मैंने उनके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक आप लोगों के पास रैशनल एक्सप्रेशन को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना था। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 16 से लेकर 29 तक सारे खुद करवाए थे और बोर्ड पर बहुत अच्छी तरह मेंशन किए थे। लेकिन एहतियात वैसे क्वेश्चन नंबर 22 जो मुझे लगा कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो मैंने उसे एक दफ़ा फिर आपको बोर्ड पर मेंशन कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 22 है 5 बाय एक्स माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 27 माइनस 6 एक्स माइनस एक्स माइनस 3। यानी ये 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन लिया है। आपने डिनोमिनेटर अगर देखिएगा तो जो आपकी मिड में है वो आपकी एक ऐसी जब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स हैं। मैंने उसे ब्रेक किया, ब्रेक करते हुए इसे या इसे पार्शली फैक्टराइज बोलते हैं या मिड टर्म फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो मिड टर्म फैक्टराइजेशन में फैक्टराइज करते हुए आपने 27 को यानी आपके थर्ड नंबर को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स को देखना होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स में आपने ये देखना है कि उससे प्लस या माइनस करें तो वो ये वाली दरमियान वाली वैल्यू मिले, या और उनके नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपकी लास्ट वैल्यू मिले। अब ये पॉजिटिव होने का मतलब है कि दोनों सेम साइन है। 12 का और 12 को मैंने 9 में और 3 में ब्रेक किया और 9 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 27 हो जाएगा। इन दोनों को क्योंकि सेम साइन है तो प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। और हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमारे पास 4 टर्म्स आ गई। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन हुआ और इन थर्ड और फोर्थ टर्म में से 3 माइनस 3 कॉमन लिया। अब यहाँ से x और यहाँ से 9, यहाँ से हमने जब माइनस 3 कॉमन लिया तो x, और यहाँ से जब आप 27 को माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 9 होगा। आपकी ब्रैकेट की वैल्यू क्योंकि सेम हो गई तो ब्रैकेट की वैल्यू को कॉमन लिया तो x माइनस 9 और x माइनस 3। बट मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि आपकी ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ जा रही थी, और यहाँ पर आपके थर्ड स्टेप में जाकर आपकी ये वाली जो आपकी फैक्टराइजेशन हुई उसमें ये वाली आपकी जो ब्रैकेट है वो फर्स्ट के डिनोमिनेटर से और सेकंड वाली जो आपकी ब्रैकेट है वो थर्ड के डिनोमिनेटर से मैच कर दी। तो जब आपने एलसीएम का जब प्लस माइनस करते हैं तो उसका एलसीएम लेते हैं, फ्रैक्शंस को जब प्लस माइनस करते हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, और जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हम एलसीएम लेंगे तो आपकी ये वाली क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू है तो यही इसके एलसीएम के तौर पर होगी। जब आपने इसके साथ मैच करेंगे तो आपकी ये वाली वैल्यू एक दूसरे कट हो जाएगी और ये वाली जो एक्स्ट्रा वैल्यू ये इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है तो आपका न्यूमिनेटर एज इट इज़ रह जाएगा x माइनस 3, और जब इस डिनोमिनेटर को देंगे तो ये आपस में कट जाएंगे और ये वाली जो ब्रैकेट है वो आपके इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी। और मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे 5x x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर x माइनस 6x माइनस 6x ब्रैकेट x माइनस 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हमने इनकी ब्रैकेट खोली तो 5x² माइनस 15x ये एज इट इज़ आ गया माइनस 6x² माइनस 36x। मैंने स्क्वायर्स की वैल्यूज़ को शामिल लिख लिया तो ये 5x² प्लस x² माइनस 6x, तो इन दोनों को प्लस करेंगे ये 6 हो जाएगा और ये माइनस भी 0 हो जाएगा। बाय दैट मीन्स कि ये आपस में कट हो जाएंगे और ये अब आपको कट हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये वाली वैल्यूज़ आपकी दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया 38 में से माइनस 15 किया तो 17 पॉजिटिव हो गया 17x प्लस 1
और आपके जो कि डिनोमिनेटर आपको इसी वैल्यू को, इसी एक्सप्रेशन को ब्रेक किया था, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई करके एज इट इज डिनोमिनेटर वही लिख दिया। ये 22 आपको मैंने पहले भी करवाया था, तो इसको दोबारा कर दिया। फिर उसके बाद लास्ट की क्वेश्चन कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 30, और यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर आप गौर से देखें तो x + 5 x² + 6x मल्टीप्लाई बाय x³ + 6x² x + 5, और मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x + 6 हो गया, यहाँ से x² की वैल्यू ले ली तो x²। अब यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ आपस में कट हो रही हैं, x + 5 से, x + 6 x + 6 से, और ये अब आपको कट हुए नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे x² की वैल्यू रह गई और यहाँ पे x रह गया, तो मैंने यहाँ पे भी आप कट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लेके सेपरेट लिख दिया। x² की वैल्यू में से x की वैल्यू की कटिंग कर दी, जो कि यहाँ पे अब आपको मेंशन नज़र आ रही है, तो आपके पास सिर्फ x की वैल्यू रह गई। ठीक, और ये 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है 32। सेम उसी तरह करेंगे, x² + 4x + 3 बाय x + 3 मल्टीप्लाई बाय x² - 2x + 1 x² - 1। अब इसे हमने ब्रेक किया है, तो यहाँ पे आपके पास नंबर 4 है और हमारे पास ये वाला नंबर छोटा है। अगर हम इन दोनों 4 को 3 और 1 प्लस करें तो मल्टीप्लाई करने से 3 होगा और प्लस करने से 4 होगा, और तो यहाँ पे 3x + x लिख दिया। और यहाँ पर इसको आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने वही पार्शियल फैक्टराइजेशन की है, क्योंकि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था। 2 को ब्रेक किया तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाएगा, और प्लस कर दें तो -2 हो जाएगा। यहाँ से दो वैल्यूज़ में से आपके x कॉमन हो रहा था, x + 3 रह गया। क्योंकि ये वाली ब्रैकेट और ये वाली वैल्यू सेम थी, तो हम उससे में कॉमन 1 लिखते हैं कि कॉमन 1 करें, यानी अपने स्टेप को पूरा मुकम्मल करने के लिए इन दोनों वैल्यूज से x कॉमन हुआ। अब इस वैल्यू में और इस वैल्यू में फ़र्क गौर से देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव नहीं है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दैट्स वाई हमने इस ब्रैकेट को सेम इसकी तरह करने के लिए -1 कॉमन लिया। यहाँ पे क्योंकि ये सेम था तो हमने +1 लिया, जबकि यहाँ पे हमें साइन चेंज जब करने होते हैं तो उसको -1 कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे 3x + 3 और x + 3 सेम हो गया, x + 3 पहले लिख दिया, x + 1 ब्रैकेट बाद में लिख दी, और यहाँ पे x - 1 सेम हुआ, x - 1 इसको बाद में लिख लिया। अब यहाँ पे इस स्टेप में आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारी कटिंग हो रही है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि x + 3 से कट हुआ, x + 1 से कटिंग हुआ, x - 1 और x - 1 की कटिंग हो गई, और x - 1 यहाँ पे रह गया। और इसी तरह आपकी 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 32 भी मुकम्मल हुआ, और आज आपकी रिव्यू की एक्सरसाइज भी दोबारा कंप्लीट हुई। अस्सलाम वालेकुम।